रश्मि, चलो अंदर। आप जाइए, मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो अंदर। क्या कर रहे हो आप? अरे ये कौन सा तरीका है जी? आप चुप रहिए, मेरी बीवी है ये, जैसे मर्जी बात करूं, हम दोनों के बीच मत पड़िए। चलो अंदर। पुन्नी, पुन्नी दीदी, क्या कर रहे हो तुम? चलो यहां से, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। ज्यादा होशियारी मत पेलो, समझी ना? इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारा, इस्तेमाल करके फेंक देगा और पूछेगा भी नहीं। आखिर में तुम्हारा पति मैं हूं। मैं बड़ा पति बनने आए हो, तब कहाँ थे जब मुझे मार पीट कर जबरदस्ती जेठ जी के पास भेजते थे? रश्मि, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ कर फेंक दूंगी। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। ये सब तुम्ही ने कहा था ना करने के लिए। चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जेठ जी से बात करके तुम्हारी नौकरी फिर से वहां पे लगवा दूंगी। और रही बात इन पैसों की और इन हीरो की हार की, तो ये सब मैंने कमाया है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसलिए चुपचाप जहां से उठाया था वहीं रख देना। अब तुम बस समाज के लिए नाम के पति हो, बस सब कुछ नहीं। अरे आए पति बनने, निकम्मे कहीं के। कहीं लगी तो नहीं? पता नहीं अचानक क्या हुआ। चलिए, आपने बहुत काम कर लिया, आप आराम करिए। नहीं नहीं ऋषभ, चाची, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। चलिए, आइए आइए आराम से। ऋषभ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। देर हो रहे हैं, टिफिन रेडी हो गया? हाँ जी जी, बस 1 मिनट में लाई। तुम्हारा दिल्ली का एडमिशन कहाँ हुआ जी? बस पापा, 2-3 दिन में पता लग जाएगा। अच्छा, चलो फिर जल्दी करो। अब क्या लेट करा, कोई टिफिन दोगी क्या? ये क्या गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब शगुन हो गया, गलती छिपा रही हो। तुम क्या बीबी को देखते रहोगे? ऑफिस नहीं जाना है? अरे ये लगाओ, ये लगाना भी नहीं आता। पैसे चाहिए खाली, पकड़ो इसे। और हाँ, आज लंच का पैसा तुम्हारे पगार से कटेगा, समझे? चलो। अरे किधर? वो ऑफिस। तुम्हारी औकात गाड़ी में जाने की है? काम तो तुमसे कुछ होता नहीं है, पैसा तुमको हमेशा चाहिए। तुम्हारी औकात के हिसाब से देखो क्या मंगा के रखे हैं। आज के बाद ऑफिस अपनी औकात के हिसाब से उसी से आना, समझे? चलो ब्रीफकेस रखो। अरे चलो। भाई साहब सेठ है, फिर भी मुझे ये खटारा स्कूटर दे दिया चलाने के लिए। लगता है जेठ जी गुस्सा हो गए। चाची, पापा को गुस्सा तो 2 पल का है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कभी आप पर गुस्सा होंगे तो मैं हूं ना। क्या हैंडसम लग रहा है, क्या सेल्फी बन रहा है आपका।
देखो गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ गुड आज मॉर्निंग। काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ हाँ थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी रोज की तरह सो ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। अच्छा रागनी, शर्मा ज्वेलर्स की फाइल का क्या हुआ? वो तो 3 दिन पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी ना, तो अभी कहाँ है वो फाइल? सर वो फाइल तो मैंने 3 दिन पहले पुनीत जी के टेबल पे पहुंचा दी है। लगता है वो भूल गए होंगे सर। पुनीत? अरे पुनीत, ये ना निकम्मा। पुनीत! जी भाई साहब। शर्मा ज्वेलर्स की फाइल कहाँ है अभी? वो फाइल तो आज सुबह ही रागिनी ने मुझे दी। क्या? सर आपको लगता है मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? कुछ भी पक्का मत कर, समझे? हाँ, अरे 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 नहीं रागिनी, इतने खूबसूरत चेहरे पे ऐसे नहीं आंसू नहीं निकालते। अरे अरे सर ये क्या क्या? चल तुम अपने काम पे जाओ। हाँ? ओके सर। सर वो मेरी सैलरी बढ़ानी थी ना, मेरे घर पे प्रॉब्लम है कुछ। ओहो श्योर। इस महीने से 15% इंक्रीमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank- आप कितने अच्छे हैं। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू या चल। या थैंक यू सर। भाई साहब वही गलत है। खैर आपने मुझे कहा था कि इस महीने से मेरा प्रमोशन और मेरी सैलरी भी बढ़ाने वाले थे। बैठ यहाँ बैठ अच्छे से बैठ। दूसरों की गलती गिनाने से पहले खुद में देख निकम्मा, तू खुद क्या है। साल भर से रखा हूं तुझे, एक ढंग का काम नहीं किया है, एक भी नहीं। और क्या भाई साहब लग रहा है? साहिब हूं तेरा, बॉस हूं, समझे? तेरे घर में ऑफिस है ये, तुझे नौकरी दी, खाना दिया, घर दिया। एहसान मान मेरा कि अगर तुझे यहाँ नहीं रखता ना तो अपनी बीवी के साथ गली गली भीख मांग रहा था तू। दोबारा मुझसे बात मत करना ये सब, समझा? निकम्मा कहीं का, क्या काम कर, सैलरी चाहिए। ऋषभ रोटी। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बनाई है। अब जी देती। दाल भी बहुत अच्छी है। आप चाहिए? क्या हुआ दिल्ली जाने का? जी पापा वो एडमिशन हो गया है, कल जाना है। मन लगा कि पढ़ना वहाँ? जी पापा। कैसे कि जो हमारा बिजनेस है हमारे बाद कौन संभालेगा? तुम ही ना। जी संभाल लूंगा पापा। आप सबको मिस करूंगा मैं। आप सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते? भाई साहब है ना, ओह सॉरी, बॉस है ना। ऑफिस में क्या कम बेइज्जती करते हैं? तुम्हारे सामने बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कहने पर मैंने अपनी सहेली रूपा से 20,000 रुपए उधार लिए थे 2 महीने के लिए। उसको पैसे लौटाने वो वापस मांग रही है। नहीं है पैसे अभी, कुछ वक्त और मांग लो। 2 के 4 महीने हो गए। किसी के सामने कुछ बोल दिया तो डर लगता है कहीं आपकी इज्जत। ठीक है, भाई साहब से बात करूंगा। हर बात पे भाई साहब से बात, ऐसे कब तक चलेगा? तो करूंगी तो क्या? हाँ? मेहनत भी करता हूँ, चापलूसी भी करता हूँ, पर भाई साहब हैं कि मानते ही नहीं है। न पगार बढ़ाते हैं न प्रमोशन देते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि गला दबा दूं उस बुड्ढे खूसड़ का। जाने दीजिए इन सब बातों को, आप परेशान मत होइए। मैं रूपा से बात कर लूंगी। मेरे लिए आपसे और आपकी खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। तरस मत खाओ यार मुझ पर।
सही कहते हैं लोग, दुख के बाद ही सुख आता है। हरी है जी। अब काम है। फोन कौन कर दिया? हेलो डार्लिंग, कैसी हो? अरे पैसे की चिंता मत करो, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। अरे उम्र का क्या है, और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। एक बार मिलोगी ना, मिलोगी। अरे हेलो हेलो डार्लिंग, मिलने के नाम से ही सॉरी। अरे छोड़ो यार। भाई साहब, इधर इधर। क्यों आए थे? वो एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो। एडवांस में टर्मिनेशन लेटर देते हैं। जब देखो तब मुंह उठा के पैसा पैसा करने आ जाते हो। तो भाग यहाँ से। पैसा भाई साहब, चाहिए। वो रश्मि ने। बहाना नहीं। रश्मि हम मियाँ बीबी मिलकर लूटते हैं मुझे, ऐसे पेड़ पे बोलते हैं। अरे चल भागा। पत्थर बनकर खड़े हो जाते हैं सर पे, बुत बन के बैठे। निकलो यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया ये लोग। नहीं, तुम्हारा पेमेंट आरटीजीएस हो जाएगा, बाकी सबको बांट दो। हाँ जी। नहीं टाइम पे डिलीवरी होगा। मेरा खाली है। खाली है? मेरे पास तो है। ऐसे कैसे हो गया? भाई साहब जी एक मिनट में अकाउंट। हाँ जी मैं कॉल करता हूँ। इतने अनकल्चर्ड हो, फोन पे बात कर रहा हूँ, बीच में टोकते हो। वो ये खाली है, मेरी तनख्वाह। हाँ, शर्मा कंपनी का फाइल जो लेट से पहुंचने की वजह से लॉस जो हुआ है ना अपना कंपनी को, उसके एवज में आने वाले 3-4 महीने तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। और भाई साहब, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई साहब? उसकी क्या जरूरत है? मेरे घर में रहते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, तनख्वाह की जरूरत क्या है तुमको? अब चलो जल्दी से जाके काम करो। चलो जाओ चलो। तिवारी जी, आप ही कुछ मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। पुनीत, तुझे तो पता मेरी हालत खुद टाइट है। इस तनख्वाह मेरा पूरा नहीं हो पाता, अब तुझे दूं। एक काम करना, अपने भाई से बात कर। अरे वही तो समझ नहीं आता कि उनसे कैसे बात करूं। अब देख, बॉस से पैसा निकालना इतना आसान नहीं। बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। पापा का फोन आया था, राकेश की शादी तय हो गई है। बड़ी बहन होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इकलौते जीजाजी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि रिश्तेदारों के बीच में आपकी बेइज्जती हो। फिर वही बात। अरे कहाँ से लाऊं पैसे? कुछ भी करिए, पर इस बार आपको इंतजाम करना ही होगा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करिए। बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। एक रास्ता है, पर क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मतलब? नहीं नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया आपका। छी, आप इसे सोच भी कैसे सकते? मुझसे ये सब नहीं होगा। रश्मि समझने की कोशिश करो, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे सोचना भी पाप है। नहीं रश्मि, पाप तो ऐसे घुट घुट के जीना है। तुम्हारी जरूरतों को पूरा ना करना पाप है। मुझ पर भरोसा रखो रश्मि, तुम्हें मेरी कसम। नहीं नहीं होगा ये सब, मुझसे नामुमकिन है ये। ये मेरा पुराना सिम है और ये नंबर इस शहर में किसी के पास भी नहीं, भाई साहब के पास भी नहीं।
अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, बिना कोई सवाल पूछे। कुछ नहीं होता है बेवकूफ बनाने वाली बात, अकेलापन। ये गलत है पापा, मैं कभी आपको पैसे के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। अरे नाटक मत करो रश्मि, कंगाली से बड़ा कोई पाप नहीं होता। कब तक मैं ऐसे घुट-घुट के जीता रहूंगा? हमें ये मौका मिला है कुछ करने का, अमीर होने का। अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लिखो, मैं सपना, आपका सपना। जानती है हमको? जवाब दे, लिख। मैं आपको जानती हूं और पसंद भी करती हूं। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। लिख। अगर आप ठीक से देखेंगे तो अपने आसपास ही पाएंगे। गुड नाइट। लिख। मुझे ये सब नहीं ठीक लग रहा। बस एक बार वो फंस जाए, फिर देखो कैसे इसे अपने इशारों पर नचाता हूं। पैसे की अहमियत एक सच्चाई है, लेकिन क्या यह अहमियत हमारे नैतिक मूल्यों और रिश्तों के सम्मान से भी बड़ी है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। लालच में अंधा पुनीत अपनी पत्नी रश्मि को गलत राह पर धकेल रहा था। एक पति जिस पर पत्नी के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो जिंदगी भर उसका साथ निभाने का वादा करता है, लेकिन जब वही पति अपनी पत्नी के सम्मान को ही दांव पे लगा दे तो गिरने की और क्या हद रह जाती है। इस आदमी ने खुद अपनी पत्नी को किसी गैर के हवाले कर दिया। पुनीत का भरोसा मेहनत और ईमानदारी से उठ चुका था और अब उसे अपनी पत्नी की कीमत पर ही सारी सुविधाओं को हासिल करना था। क्या उसे वो सब मिल पाएगा? क्या रश्मि अपने मान सम्मान को बचा पाएगी? ये लो, और ये सभी फोटो सेंड करो उनको अभी। सो मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है, आप एक बार देख लीजिए। सर आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गर्दन पे कोई तिल है क्या? नहीं सर, मेरे गर्दन में कोई तिल नहीं है। ठीक है, जो ओके सर, थैंक यू। हेलो, सुनो, मैंने तुम्हें जो मैसेज सेंड किए हैं वो अभी के अभी उस नए नंबर से भाई साहब के नंबर पर सेंड करो। नहीं पुनीत जी। तुम्हें जितना बोला है उतना करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। जी जी ठीक है, मैं करती हूँ।
अब बस भी करो। अब ये खेल तभी खत्म होगा जब वो हमारी मुट्ठी में होगा। तब तक जैसा कहता हूं चुपचाप वैसा करो। लिखो लिखो, आ रही हूं मैं आपके पास। अब जाओ भाई साहब के कमरे में। नहीं, मैसेज करने तक एक बात थी, लेकिन उनके कमरे में जाना। जितना कहता हूं सिर्फ उतना करो। चलो। पुनीत, मैं नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज मुझे। बात समझने की कोशिश करो। चलो। पुनीत, पुनीत जी मुझे पकड़ो और जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो। जाओ जाओ। पुनीत, नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे मेरी सपना, कब से तुम्हारा इंतजार था, आ गई। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? छी, मुझसे ये सब नहीं होगा। घिन आ रही है मुझे अपने आप से। लक्ष्मी, अरे घिन आ रही है? अरे जब हम अपना सपना पूरा करने के इतने करीब हैं, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? ऐसे नहीं करने मुझे अपने सपने पूरे। चलिए यहाँ से, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसों के लिए आप मुझसे ये सब करवाएंगे? आज के जमाने में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुमसे मुझसे सबसे बढ़कर सिर्फ पैसा है, पैसा। देखो लक्ष्मी, देखो सुनो मेरी बात। आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, फिर तुम जियो, तुम्हें जैसे जीना है, ठीक है? आप ऐसे क्यों बोल रहे? मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनको फंसाने के चक्कर में बात आगे बढ़ गई तो। तुम बात को आगे बढ़ने ही नहीं दोगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर वो हमारी उंगलियों पे नाचेगा। समझ रही हो ना? अब जाओ। पुनीत, अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, जाओ। कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? देखो, कल मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तुमने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। फंस गया बुढ़ा। क्या हुआ रश्मि, क्या हुआ? मत छू मुझे।
मुझे अपने आप से। पैसों की बात हुई कुछ? तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है, अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये बताओ, पैसों की बात हुई कुछ? समय लगेगा। चाहे जितना भी समय लगे, पर अब शुरुआत हो गई है और नतीजा एक लॉटरी जीतने जैसा होगा। करोड़पति। अब तुम्हारा पति सिर्फ पति नहीं, करोड़पति होगा। अब बचकर कहां जाएगा ये? अब तो ये मेरा गुलाम है और इसे आजादी तभी मिलेगी जब मैं चाहूंगा। और तुम रो क्यों रही हो? अरे पुनीत, कितना काम करोगे? जाओ बाहर जाओ और खाना वाना खा के आओ। हाँ? ठीक है? थैंक यू सर। ये भी रख लो, अच्छे कपड़े वपड़े खरीद लेना। जा। आप? हाँ, मैं। ये देखो, ये देखो, ये सब? हाँ, असली हीरो का हार है तुम्हारे लिए, हम लेके आए हैं। देखो, मुझे पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। तुम्हारा गला इस तरह खाली मुझे अच्छा लगेगा क्या? तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ, है कि नहीं? ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारा ही है, लो। और देंगे, और चाहिए तो और देंगे। पैसा तुमसे बढ़कर है क्या? हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, एक अपनापन है। और अपने बाबूजी से कहना किसी चीज की चिंता ना करें, न तुम्हारे भाई की शादी की, न तुम्हारी। और हाँ, तुम भी किसी चीज की चिंता मत करना, हम हैं ना। रश्मि, क्या बात है, शॉपिंग? अरे कुंदन भाई साहब के तो तेवर ही बदले हुए थे। होटल में खाना, कपड़ों की शॉपिंग। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ दिया उन्होंने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अजीब है, ऑफिस से तो 1 लाख रुपए विड्रॉ किए उन्होंने, और तुम्हें नहीं दिए तो फिर किसे दिए? मुझे क्या पता। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, अच्छा हुआ पुनीत तुम आ गए, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज दबा दो ना। पहले सारा दिन ऑफिस में काम करो और यहाँ के तुम्हारी सेवा करो। दवाई लो और सो जाओ। रश्मि ने हालात से समझौता करके अपने जेठ से रिश्ता कायम कर लिया और इस गलत राह पर वो आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्या रश्मि और कुंदन का रिश्ता सच्चा था या दो मौका परस्त लोग साथ आ गए थे? आखिर कहां तक जाने वाला था ये खेल? इससे किसका फायदा होगा
और किसका नुकसान? अरे किसका फोन आ गया? हाँ मैंने कह दिया। हाँ काहे नहीं, जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में बात करते हैं। जी देखिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है रागिनी को। देखिए मैं रागिनी से बाद में नहीं, अभी बात करनी है। एक पागल आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बताओ कौन सा पहाड़ टूट गया तुम पे जो बात करना जरूरी है तुम्हारे लिए? बस बहुत हो गया भाई साहब। क्या बहुत हो गया है? अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, भगवान ने बोल दिया है क्या? क्योंकि टाइम बदल गया है ना। अच्छा पर अंतर्यामी हो, हमारा टाइम तो बहुत पहले से अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है, भगवान करेंगे अच्छा चलता रहेगा। तुम बताओ तुम काहे के लिए उछलने लगे? क्योंकि उछलने का टाइम मेरा है। अब मुझे सिर्फ पगार में बढ़ोतरी नहीं तो प्रमोशन भी चाहिए, कंपनी में 10% पार्टनरशिप और एक सेपरेट कैबिन भी चाहिए। क्या ऐसा कर लिया आप? किस खुशी में आपको ये सब दे दिया जाए? क्योंकि आई थिंक मैं सब डिजर्व करता हूँ, और मैं सब क्यों डिजर्व करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। खाने में क्या खा लिए थे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है? क्या कह रहे थे? डिजर्व करते हो ना झाड़ू पोछा लगाना। अब ऑफिस में तुम झाड़ू पोछा लगाओगे, प्रमोशन में डिमोशन हो गया तुम्हारा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर दे दो। मैं चला जाऊंगा। चले जाओ। मैं रश्मि को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई रश्मि से जाके पूछो ना, वो तुम्हारे साथ ये घर को छोड़ने को तैयार है क्या? हाँ अगर हाँ उसके बाद भी जाने को तैयार हो जाए तो तुम लोग दोनों जाओ, प्रभु की जैसी इच्छा। हमको पुनः पड़ी हुई है क्या? चलो भारी बने हुए हैं हमारे ऊपर, चलिए। रश्मि चलो अंदर। आप जाइए, मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो अंदर। क्या कर रहे हो आप? अरे ये कौन सा तरीका है जी? आप चुप रहिए, मेरी बीवी है ये, जैसे मर्जी बात करूं। हम दोनों के बीच मत पड़िए, चलो अंदर। पुनीत, पुनीत ये सब क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। ज्यादा होशियारी मत पेलो, समझी ना? इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारा, इस्तेमाल करके फेंक देगा और पूछेगा भी नहीं। आखिर में तुम्हारा पति मैं हूं। मैं बड़ा पति बनने आए हो, तब कहाँ थे जब मुझे मार पीट कर जबरदस्ती जेठ जी के पास भेजते थे? रश्मि हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर फेंक दूंगी। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। ये सब तुम्ही ने कहा था ना करने के लिए। चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जेठ जी से बात करके तुम्हारी नौकरी फिर से वहां पे लगवा दूंगी। और रही बात इन पैसों की और इन हीरो की हार की, तो ये सब मैंने कमाया है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसलिए चुपचाप जहां से उठाया था वहीं रख देना। अब तुम बस समाज के लिए नाम के पति हो, बस सब कुछ नहीं। अरे आए पति बनने, निकम्मे कहीं के। अरे बाप, पुनीतवा घर पे है ना? तभी तुम इतना समझदार हो। ये जो तुम्हारा प्यार करने का तरीका है ना वो लाजवाब है, बस इसीलिए हम दीवाने हैं तुम्हारे, समझे? और इस प्यार के खातिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सच में कुछ भी? कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी बन के रहूं। तो इसमें हर्ज क्या है? मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ बेडरूम के चार दीवारी तक ही रह जाए। तभी सत्य आ गए हम लोग हैं। मैं हमारे रिश्ते के नाम देना चाहती हूँ। पुनीत को तलाक देकर आपसे शादी करना चाहती हूँ।
हाथ में रहे। ऊंची उड़ान नहीं चाहिए, जमीन पे रहने की कोशिश कर, हद में। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। मैं हमेशा आपकी बन के रहूंगी, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। हाँ, तुम औरतों का यही एक प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ने का मौका दो ना तो गले तक आ जाती हो और गले में हड्डी की तरह अटक जाती हो। जो सब कुछ चल रहा है ना, चुपचाप चलने दो। और हाँ, ऋषभ दिल्ली से आने वाला है, उसको ये सब नाटक नहीं पता चलना चाहिए। बांध। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे अपना लीजिए। मुझे आपसे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी में हूँ, लेट हो रहा है, टिफिन तैयार कर जल्दी। चाची, चाची देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। चाची, ऋषभ, चाची, चाची क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अच्छा ऋषभ तुम आ गए। मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई थी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। चाची आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आ गया हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए आराम कीजिए, चलिए आप आराम कीजिए। कुंदन, कहाँ छुपा है कुंदन? बाहर निकल। कौन हल्ला कर? अरे पुनीत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह पी रखी है? अबे चुप। आज मैं तुझे यहाँ नंगा करने आया हूँ, तेरे सारे राज सबके सामने खोलूंगा। भेड़िया है ये, भेड़िया। माथा चल रहा है, यहाँ सर्कस चल रहा है, अपने अपना काम करो। चलो आजा। क्या बात करनी है तेरे को? अंदर। बहुत झाड़ लिया तूने ऑर्डर, अब तू फुदकना बंद कर और मेरी सुन। अब मुझे कंपनी में 25% पार्टनरशिप चाहिए, वरना मैं तेरे और रश्मि के बारे में तेरे बेटे को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। हाँ, मुझे नहीं छोड़ेगा तू नहीं छोड़ेगा मुझे। चल निकल यहाँ से। सुन, तू जानता नहीं मुझे, जिंदगी बना सकते हैं ना तो बिगाड़ भी सकते हैं तुम्हारा, समझे? जिंदा रहना चाहता है ना तो निकल ले यहाँ से, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। जा यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। निकल। ताकि प्रायोरिटी मिले। मिस्टर कुंदन, चलिए हमारे साथ। मैंने क्या किया? अपने भाई को जान से मारने के बाद पूछ रहे हो मैंने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? कोई गलतफहमी हुई होगा आपको। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन पर चलकर बोलिए। चलिए चलिए। चलिए। अब और नाटक नहीं होता मुझसे। चाची, चाची इधर आ। देखा चाची, मैंने कहा था ना कि
जैसा तुम मुझे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। देखा, पहले तुम्हारे पति को उड़ा दिया, और फिर तुम्हारे बाप को जेल भिजवा दिया। ये लाखों करोड़ों रुपए, ये सब ज्वेलरियां सब हमारे हैं भाभी। आई लव यू रश्मि। नो 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 चाची, ओनली रश्मि, मेरी प्यारी रश्मि। आई लव यू टू ऋषभ। आई लव यू रश्मि। चाची ऋषभ, ऋषभ ठीक तो हो ना? पापा को जेल में डाल दीजिए सर। चाची निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। निर्दोष? अरे गधा बेवकूफ, देख इसके हाथ में क्या है। समय पे नहीं आते ना, मुंह दबा के मार देती तुमको। चाची निर्दोष है। ये नागिन, ये गैरत औरत, ये बेटे को भी। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली। गाड़ी की चाबी की एक कॉपी ऋषभ के पास होती है। जैसे ही सर ने कहा कि पुनीत की मौत मेरे गाड़ी की टक्कर से हुई है, तभी समझ गए थे कि तुम्हारी चाल है। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, सबके सामने लाना था। बोल के क्यों सर, क्यों क्या तुमने सर? तो और क्या करती? जब से इस घर में कदम रखा है, तूने और तेरे बेटे ने मुझे सिर्फ बुरी नजर से ही देखा। और मेरा पति पुनीत, वो भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहा। पति से तंग आकर जब मैंने जेठ जी से शादी की बात की तो उन्होंने मुझे पैर की जूती समझकर ठुकरा दिया। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तेरे जैसे परेबी का एक ही अंजाम होना चाहिए, वो है मौत। मैं मार डालूंगी तुझे। अरे चल, बंद करो ये सब तुम दोनों। इनफ। तो और क्या करती मैं? मैंने अपने पति पर विश्वास किया, उसने भी धोखा दिया। जेठ जी पर विश्वास किया, इन्होंने भी मुझे धोखा दिया। ओ मैडम, आंसू बहाने से खून के धब्बे नहीं धुल जाते। और अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर किया था, मजबूर किया था, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अब अपने पति को मारने के बाद कह रही हो मैंने क्या किया? ले चलो सबको। अब तुम लोगों की सारी जिंदगी कटने वाली है जेल में। चलो, ले चलो। इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो सब दोषी थे। सबसे बड़ा दोषी था पुनीत, जिसने अपनी पत्नी को मर्यादा पार करने पर मजबूर किया। लेकिन अगर रश्मि बिना डरे मना कर देती तो बात वहीं खत्म हो जाती। अगर कुंदन और उसके बेटे का चरित्र साफ होता तो भी बात आगे नहीं बढ़ती। ना ही पूरा का पूरा घर बर्बाद होता और ना ही पुनीत की जान जाती। ऋषभ को पुनीत की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई और रश्मि पर पुनीत की हत्या की साजिश को अंजाम देने और ऋषभ की हत्या की कोशिश करने पर आईपीसी की धारा 300 और 120A के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शॉर्टकट किसी मुश्किल का हल नहीं होता। जैसा रास्ता हम चुनते हैं उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ